हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ये करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर देख लिया था, करा था, उस पर बेस्ड हर एक चीज़ें देखी थी, हर एक बातों पर डिस्कस किया था। उसका फिर हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या छूट गया आपका वो वीडियो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उसको देख लीजिए, तो आपको यह और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उसको देखने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको मैं वो डाल दूंगा, यानी तो फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा और आप वहां पर जाके सर्च कर लेना, देखना खोजना, आपको सीरीज कम्बिनेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक को, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी टॉपिक, उस पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल्स, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे वो अदर बुक्स के हो, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। अलग अलग तरीके के जो है न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ पर सॉल्व करवाया है। अगर आपका छूट गया है या फिर आप नहीं जान रहे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो एक बार आप जाके विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाना, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसको खोलना, वहाँ पर देखना, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। दो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, एक न्यूमेरिकल्स के बना होगा और एक आपका हर एक टॉपिक्स के साथ भी न्यूमेरिकल्स के साथ वो भी बना होगा। तो आप जाके उसको पहले कवर कर लो, देन हम लोग ये करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि अब आज के मतलब कि जितने भी टॉपिक्स जो आपके पहले भी कवर हो चुके हैं या फिर अब भी कवर होंगे, इनके सारे नोट्स आपके जो वेबसाइट है iotaclasses.com, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको बस लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करना और आपको सारा नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी अंडर प्रोसेस है, मेरा जो वेबसाइट है वो अंडर प्रोसेस है, बन रहा है। आप लोग लिंक चेक करते रहना, हो सकता है कि कभी भी वो लिंक आपको वहाँ मिल जाए और वहाँ पर आपको सारा का सारा टॉपिक का जो नोट्स है वो नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग जो है पहला टॉपिक अपना कवर करते हैं, जो कि है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर देख लेते हैं। इस केस में क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि कैसे पैरेलल जो आपका जो रेसिस्टर होगा वो पैरेलल में कब होगा, सीरीज में कब होगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको ये दिखाया था। आओ यहाँ बात करते हैं। तो ये जो रेसिस्टर है हमारा R1, R2 एंड R3, ये पैरेलल में है। कैसे हम समझेंगे पैरेलल में? देखो, यहाँ से जब करंट हमारा फ्लो होगा, ये करंट इधर गया, तो अब देखो करंट हमारा तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक ऊपर, एक इधर भी जा रहा है हमारा और एक यहाँ आ रहा है। तो तीन जगह हमारा क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जो रेसिस्टर है हमारा R1, R2, R3, दोनों का जो आपका जो अब देखोगे तो ज्वाइनिंग पॉइंट जो है तीनों रेसिस्टर का यहाँ पर है। एक कॉमन पॉइंट है आपका ज्वाइनिंग पॉइंट, और तीनों का जो दूसरा एंड भी है इसका भी एक ज्वाइनिंग पॉइंट आपका एक कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ से देखते से मुझे मालूम चल रहा है कि ये तीनों रेसिस्टर मेरा क्या है, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होता है आपका रेसिस्टर, तो उस केसेस में क्या होती है, हम लोगों ने देखा था कि सीरीज के केस में क्या होता था, हमारा जो करंट फ्लो होता था, यहाँ से जो करंट फ्लो होता था हमारा, तो करंट आपका हर एक रेसिस्टर में सेम होता था। बट पैरेलल के केस में क्या होता है, जो हमारा करंट फ्लो होता है, यहाँ से देखो करंट जब हमारा फ्लो होगा तो वो क्या होगा कि तीन अलग अलग जगह पे बढ़ जाएगा, यानी कि I1, I2 और I3, यानी कि करंट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग जगह पे। बात समझ में आ रही है? सिंपल वे में आप ये समझ सकते हो कि ये पानी यहाँ से इधर आ रहा है, और पानी जब आपको उसको यहाँ से तीन रास्ता मिल गया इस पानी को, वाटर को, तो वाटर को जब तीन रास्ता मिला है, एक इधर और एक इधर, एक बीच में, तो तीनों रास्ते में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ज़्यादा किस रास्ते में भागेगा, ये भी मान रखता है कि पानी जो अगर वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वाटर किस रास्ते में ज़्यादा फ्लो करेगा, जिस रास्ते में उसको रुकावटें कम आएंगी उस रास्ते में ज़्यादा फ्लो करेगा। सेम केस होता है हमारा करंट के केस में भी, कि जिस जगह पर रेसिस्टर आपका कम लगा होगा, कम रेसिस्टर लगा होगा, है ना, कम ओम का रेसिस्टर लगा होगा, वहां पर आपका करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। और जहां पर आपका ज्यादा रेसिस्टर लगा हुआ है वहां पर करंट कम फ्लो करेगा, हमें मालूम ये बात है ना। तो अब यहाँ देखो, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया I1, I2 और I3, तो तीनों जगह करंट क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बट अगर हम तीनों करंट को जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो ये हमारा उतना ही निकलेगा जितना कि हमारा करंट सप्लाई हुआ था इस बैटरी से, यहाँ इस एंड से जो हमारा सप्लाई हुआ था करंट, उतना ही करंट हमारा निकलेगा। यानी कि I इज इक्वल टू, हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये I के बराबर आएगा। अच्छा, अब बात करें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स, इसको समझ लो, तो बिल्कुल बैठा लो कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर पर सेम होगा। वहां पर आपका करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग थी। कहां पर, सीरीज के केस में। बट पैरेलल के केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह हर एक रेसिस्टर पर सेम होगा, बट करंट हमारा जो होगा वो अलग अलग फ्लो करेगा पैरेलल के केस में। आइए, तो ये हमारा हो गया यहाँ से तक। इसी को जो है मैंने डिफाइन भी कर दिया है, लिख भी दिया है, आप इसको जो है लिख लेना कि देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 2 or more रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड, बोल देंगे कि अगर दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर, है ना, ये कहला सकता है। ये पैरेलल कब कहलाएगा, जब ये कनेक्टेड होगा। क्या बोल रहा है कि इफ वन एंड, इसका अगर एक एंड, हर एक रेसिस्टर का एक एंड है ना, वन एंड ऑफ ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर का एक एंड जो है इज कनेक्टेड टू द वन कॉमन
पॉइंट। तो इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि I1, I2 और I3 एक ही पॉइंट से हमारा कनेक्ट है, तो यही बात यहाँ बोल दिया। और क्या बोला कि एंड द अदर एंड, और जो दूसरा एंड है हर एक रेसिस्टर का, अदर एंड ऑफ ईच रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू द अदर कॉमन पॉइंट्स। तो जो अदर जो आपका एंड है हर एक रेसिस्टर का, वो एक अलग कॉमन पॉइंट पर आपका आके मिल रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या कि ये हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, जितना भी आपका जो रेसिस्टर है ये पैरेलल वे में कनेक्टेड है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर रिमेन्स है। तो अभी मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका हर एक रेसिस्टर पर सेम होगा एंड इक्वल टू द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो बोल रहा क्या कि और ये क्या होगा हमारा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये उतना ही होगा जितना कि यहाँ से सप्लाई हो रहा है, जितना कि यहाँ से सप्लाई हो रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तीनों जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है वो सेम होगा। तो यही बात हमारा जो है इसमें बोल रहा था पैरेलल के केस में। अब इसमें कुछ कंडीशंस बनते हैं, तो वो हम लोग पहले कंडीशंस देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या बनता है हमारा। तो ये बात तो आप बिल्कुल जहन में बैठा लो कि करंट जो है आपका तीन जगह आपका जाएगा ना। अगर तीन रेसिस्टर लगा है तो तीनों जगह करंट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल जहन में बैठा लेना, यही आपका जो है मेन आपका ही रीज़न है पैरेलल होने का। कोई भी रेसिस्टर अगर पैरेलल है तो ये मेन रीज़न होता है कि वहाँ से करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो हम लोग इसका कंडीशन देख लेते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है उसके कंडीशंस, हम लोग कंडीशन से बात करते हैं, कंडीशन देख लेते हैं। तो कंडीशन नंबर ए देख लो, उसमें क्या बोल रहा है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, जो मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर मे और मे नॉट बी सेम बट द सम ऑफ द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर ना मस्ट बी इक्वल टू द नेट करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अब समझो बोल ये रहा है कि करंट जो है हमारा, करंट हर एक रेसिस्टर से वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। करंट इक्वल कब होगा, करंट इक्वल तब होगा जब हमारा हर तरफ रेसिस्टर सेम होगा। अगर R1, R2 और R3 तीनों सेम हो, अगर तीनों की जगह पे R है, यहाँ भी R, तीनों जगह सेम रेसिस्टर है, तो करंट भी जो है हमारा तीनों रेसिस्टर से फिर तो आपका सेम फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। और वो जो इन सारे करंट्स को मैं जब जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो वो इस करंट के जितना करंट हमारे यहाँ से सप्लाई हो रहा है उसके बराबर होगा। ये तीनों आपस में इक्वल होगा, मगर क्योंकि ये करंट जो हमारा डिवाइड होगा ना तीन जगह, तो ये तीनों जगह इक्वली डिवाइड होगा, तीनों जगह इक्वली, यानी कि करंट आपका यहाँ I1, I2 एंड I3 तीनों हमारा इक्वल होगा। कब होगा, जब आपका रेसिस्टर आपका R1, R2 एंड R3 जब तीनों हमारा इक्वल होगा। तो यही बात हमें बोल रहा है कंडीशन नंबर ए में, इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। इक्वल तब होगा जब रेसिस्टर इक्वल होगा, और जब रेसिस्टर इक्वल नहीं होगा तो फिर करंट भी जो है आपका वो सेम इक्वल फ्लो नहीं करेगा। और बोल रहा है क्या कि ईच रेसिस्टर और केवल मस्ट बी इक्वल टू द नेट करंट ना सप्लाइड बाय द बैटरी, और उसका जो सम होगा, इस करंट का जो सम होगा सारे करंट का, ये किसके बराबर होगा, जितना कि बैटरी यहाँ से करंट सप्लाई कर रहा है इतना ही करंट यहाँ पर होगा हमारा। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि तीनों करंट को जब हम लोग जोड़ देंगे, जो तीनों करंट है हमारा I1, I2 एंड I3, तीनों को जब अपन जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर आएगा, इसके सम के बराबर आएगा। आइए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कंडीशन नंबर 2 में, यानी कि बी में क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन के केस में वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बात की है अक्रॉस ईच रेसिस्टर विल बी सेम। हर एक रेसिस्टर पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना, वो क्या होगा हमारा सेम होगा, एक बराबर होगा। और क्या बोल रहा है कि एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट पोटेंशियल और डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि ये उतना ही होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि यहाँ से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, इस बैटरी पर उतना ही हमारा होगा। तो अब देखो, तो यहाँ से मैं एक बात समझ में ये आ रही है कि अगर मैं केस 1 में यानी कि I1 का अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो I1 इज इक्वल टू, अगर हमें मान लो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टर ना, ये होता है ना रेसिस्टेंस। तो V, तो I1 ले रहा हूँ तो मैं V बाय क्या हो जाएगा हमारा R1, यही होगा ना V बाय R1। चलो ठीक है, अगर मैं I2 निकालूँ, चलिए I2 यानी कि जो सेकंड करंट जो है हमारा वो निकालूँ, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर ये यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तो V बाय R2 हो जाएगा, तो ये हो गया V बाय R2। और अगर मैं I3 निकालूँ तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि V बाय R3, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा समझो, यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं
क्योंकि हमें मालूम है, मैंने पहले देखा था हम लोग, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि मैं आपको फिर अच्छे से समझा पाऊँ। तो इस कंडीशन को पहले मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है, इसके बाद आप यहाँ से लिखना, ठीक है। देखो इसके बाद जो है आप फिर यहाँ से लिखना, क्योंकि हमें मालूम है जो करंट जो आपका ये होता है, सप्लाई होता है, तो बैटरी ये समझती है कि कितना, वो एक रेसिस्टर ही समझती है, यानी कि वो रेसिस्टर क्या होगा, इन सारे रेसिस्टर के बराबर ही होगा। तो आइए, तो ये एक रेसिस्टर बनाया मैंने, ये एक रेसिस्टर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये बनाया मैंने एक रेसिस्टर, और ये, एक मिनट पर इसको मैं बना लूँ। यहाँ से मेरा करंट सप्लाई हो रहा है I, ये हो गया मेरा V, और ये हो गया मेरा R इक्विवेलेंट में ले रहा हूँ, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ले रहा हूँ। तो यानी कि ये जो रेसिस्टर है ये इतना है, ये कितना है, जितना कि इन तीनों रेसिस्टर को मैं अगर मिला दूं तो इसके सम के बराबर मेरा ये रेसिस्टर है, ठीक है। ये मैंने उतना लिया। तो अब हमें मालूम है कि बाय द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि करंट इज I, करंट इज क्या होता है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के वोल्टेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के रेजिस्टेंस के। ये हम लोग जानते हैं ना। तो इसी को हम लोग जो है, अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि करंट कितना हमारा सप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं निकालूँ कि यहाँ पे जो करंट मेरा कितना सप्लाई हो रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर से, तो यहाँ हो जाएगा मेरा I इज इक्वल टू हो जाएगा कि R इक्विवेलेंट, सॉरी V, पोटेंशियल डिफरेंस बाय R इक्विवेलेंट, यही होगा ना हमारा। तो चलिए ये एक फॉर्मूला मुझे यहाँ से निकल रहा है, और ये रेसिस्टेंस मैंने कितना लिया है, ये इन तीनों के सम के बराबर लिया मैंने, R1 R2 एंड R3, इनके सम के बराबर लिया मैंने इतना, ये मेरा जो R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हमें मालूम है कि ये तो मेरा I इक्वल टू उतना हो गया, और हम लोग जानते हैं कि जो नेट, ये हमारा यहाँ पर क्या है आपका, ये जो करंट हमारा सप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही रेसिस्टर में जा रहा है, और ये एक रेसिस्टर इन तीनों रेसिस्टर के बराबर है हमारा। तो यहाँ से I जो मैंने निकाला, ये हमारा नेट I है हमारा, ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला निकल गया V बाय R इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया हमारा यहाँ से। अब हमें मालूम है कि जो I जो हमारा यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो यानी कि I इज इक्वल टू क्या है हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ से हम लोग जान रहे हैं। तो देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और यहीं से मैं इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अब देखना, समझना इस बात को, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और इसको फिलहाल मैं रहने देता हूँ, फिर इसको भी मैं इरेज कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ से, तो I इज इक्वल टू, मुझे मालूम है कि क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का वैल्यू कितना हमारा आया है, I1 का वैल्यू हमारा आया है V बाय R1, है ना। तो ये आ गया मेरा V बाय R1, चलिए प्लस ये कितना आया है मेरा, तो I2 कितना आया है, तो V बाय R2 आया है, तो ये R2 लिख दिया, प्लस I3 कितना आया है, तो V बाय R3 आया है, तो ये V बाय R3 लिख दिया। अब देखो ये I हमारा कितना है, नेट करंट जो है हमारा, नेट करंट कितना आया है हमारा, यही है कि V बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, यही है। तो मैं इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि V बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो सब जगह V है, अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा मेरा 1 बाय R1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा मेरा 1 बाय R2, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बाय R3, ये इतना बचा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो, समझना बात को, तो ये मेरा V, ये V और ये V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, यानी कि 1 बाय R, यानी कि 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमें समझ में आया यहाँ से। ये कहाँ से समझ में आया, ये यही हमारा पैरेलल के केस में, जब आपका रेसिस्टर आपका पैरेलल में ये कनेक्टेड होगा, तो इस केस में जब मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूंगा, आपको ऐसे एग्जाम में आएंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, तो जब हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो वहां से हमारा 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा कि 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये 3 रेसिस्टर के लिए आया हमारा, और भी रेसिस्टर होगा तो इस तरह से और ऐड होता चला जाएगा कि 1 बाय R4 1 बाय R5, इस तरह से रेसिस्टर जो हमारा ऐड होता चला जाएगा। आइए, तो इसको तो आप बिल्कुल जहन में बैठा लेना, इसको बैठा लो बिल्कुल जहन में। इसी बात को जो है मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लो यहाँ पर मैंने इसी बात को पहले लिख दिया है कि क्या कि द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड resistance of the number of resistor connected in parallel in
पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी कि जितना भी आपका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हमारा लगा हुआ है, जितना भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इन सब का जो सम कर दें, हम जोड़ दें, इनके रेसिप्रोकल्स को इस रेसिस्टर के रेसिप्रोकल्स के का जो सम कर दें, जोड़ दें, तो ये क्या होगा हमारा एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर निकलेगा। यही बात यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसको जरूर लिख लेना। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको आप लिख सको। तो इसको आप लिख देना, ये काम की चीज़ें हैं आपके। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इस पे बेस्ड छोटा मोटा बट इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी कुछ है जो हम लोग देखेंगे। पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। इस पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल एंड सीरीज पर जो कनेक्टेड जो जितनी न्यूमेरिकल्स हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर दो रेसिस्टेंस, सिर्फ दो रेसिस्टेंस की बात हो रही है कि अगर सिर्फ दो रेसिस्टेंस आपका कम्बिनेशन में हो, मतलब पैरेलल कम्बिनेशन में हो, तो उससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा और कैसे हम लोग जो है ईजी वे में एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे और हमारा जो है वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बहुत ईजिली हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पर दो रेसिस्टर लिया है। एक रेसिस्टर ये हो गया हमारा, तो इसका रेसिस्टेंस है R1। दूसरा रेसिस्टर हमारा ये है, इसका रेसिस्टेंस है हमारा R2। तो ये दोनों अभी हमारा पैरेलल में है। यहाँ एक हमारा जो है सेल लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हमें मालूम है कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसका भी V होगा। तो अब देखो इस केस में क्या होगा हमारा, तो अगर मैं इसका अगर ये निकालूँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूँ, तो हमें मालूम है कि क्या होता है कि 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा कि 1/R1। अभी हम लोगों ने देखा है, अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने कि 1/R1 प्लस 1/R2, यही होगा ना, 1/R2 अभी जस्ट देखा हम लोगों ने। तो यहाँ पर दो ही रेसिस्टर लगा हुआ है, तो इसीलिए दो ही बार लिया हम लोगों ने, एक हो गया हमारा R1 और एक हो गया हमारा R2। अब समझो इस बात को कि यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या निकलेगा हमारा कि 1/ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा। एलसीएम क्या होगा हमारा, R1 एंड R2, यही होगा ना एलसीएम। चलिए, तो अब यहाँ से देखो R1 से R1 कैंसिल, यानी कि R2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया R2 और प्लस R1, ये आ गया हमारा। तो इसको अगर मैं पलट दूँ, इसको पलट दूँ तो क्या निकलेगा हमारा, तो देखो, तो अगर मैं 1/ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना, तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट निकालूँ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट अगर निकालूँ तो क्या होगा हमारा, ये भी इधर पलट जाएगा, यानी कि R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा ना। अरे इन दोनों का आप R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2 लिखो, बात तो एक ही है। तो ये हमारा देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला हमें ये समझ में आ रहा है। इससे इजीली हम अगर आपको दो रेसिस्टर लगा होगा पैरेलल में और बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, तो बस खाली करना क्या है आपको कि R1 इंटू R2 कर देना और बाय में कर देना R1 प्लस R2 और आप उसको सॉल्व करना, निकाल लेना, ईजिली निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर आपको एक बनाता हूँ। एग्जाम्पल में देखो, अगर इस रेसिस्टर का, सपोज इस रेसिस्टर का हमारा कितना है, ये है हमारा ले लेता हूँ 6, अगर ये 6 ओम है, ठीक, और ये हमारा कितना है, ये मैं ले लेता हूँ कि कितना ले लूँ, 4 ले लेता हूँ, चलो, तो ये मेरा 4 ओम है ये रेसिस्टर। तो अब मुझे जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो अब मैं निकालता हूँ R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, बस इस फॉर्मूले पे लगाओ, R1 इंटू R2, यानी कि R1 इंटू R2 6 इंटू 4 बाय 6 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि R1 प्लस R2 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4, बस आपका जो रिजल्ट है वो तैयार है। देखो तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चलो मैं ही लिखता हूँ। तो 6 चौको 24, 24 बाय 6 प्लस 4 10, तो 10 हो गया, यानी कि फाइनली जो हमारा R इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना आ जाएगा कि 2.4 ना, 10 है तो यहाँ पे जैसे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 2.4 ओम ये हमारा आ गया। इसी तरीके से जो हम लोग निकाल सकते हैं, ईजी में निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है ये बहुत ही ईजी तरीका है। अगर दो आपका रेसिस्टर दिया हुआ है पैरेलल में, तो बस हम लोगों को करना कुछ नहीं है, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 कर लेंगे और इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो है इसमें एक टॉपिक, दो टॉपिक अभी हमारा और रह गया है। तो एक टॉपिक जो है अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले, कि अगर आपका जो है n नंबर ऑफ रेसिस्टर होगा तो उस केस में क्या होगा, n नंबर ऑफ रेसिस्टर लगा हुआ है पैरेलल में और वो सारे के सारे रेसिस्टर हमारा सेम है, तो उस केस में क्या होगा, पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, देन हमारा एक टॉपिक और छोटा सा है वो डिस्कस करेंगे और हमारी जो टॉपिक है कंप्लीटली टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ, तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं क्या कि अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर, अगर इनकी आइडेंटिकल रेसिस्टर यानी कि एक जैसा ही रेसिस्टर जो है हमारा हर जगह लगा हुआ है, अब वो चाहे जितना भी हो, जरूरी नहीं कि ये जो 5 मिनट लगाए 5 ही, 6 7 8 10 15 20 25 30 जितना लगा हो, अगर सबका रेसिस्टर सेम है, R R R R ही है, सबका रेसिस्टर सेम है,
तो इसलिए मैंने लिख दिया कि इफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस आर, जिसका रेसिस्टेंस हमारा क्या है अभी आर है, तो इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो देन तब हम समझो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, अगर यहाँ से मैं बोले कि आर इक्विवेलेंट निकालिए, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है हमारा। अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ा तो आर इक्विवेलेंट की छोड़ क्या कर देंगे हम लोग कि जितना मतलब कि आर अपॉन आर जो रेसिस्टर है हमारा, वो रेसिस्टर अपॉन नंबर ऑफ रेसिस्टर है, जितना नंबर ऑफ रेसिस्टर है वो कर देंगे, हमारा ये आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे आया सर, ये कैसे आया ये बताइए। इजी है, आप घबराओ मत, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो पैरेलल में है, अगर मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालूंगा तो हमें मालूम है कि क्या होगा, यहाँ पे 5 है ना, तो मैं 5 के केस में कर रहा हूँ, यहाँ 5 है ना हमारा, तो 5 के केस में करता हूँ। देखो तो यहाँ पर हमारा क्या बनना चाहिए एग्जाम्पल में, देखो फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला कितना है 1 2 3 4 5, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमारा यहाँ होना चाहिए कि R/5 होना चाहिए, है ना, डायरेक्ट R/5 लिख देंगे। कैसे होगा अब मैं निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। देखो तो समझो इस बात को कि अगर यहाँ पर मेरा लगा हुआ रेसिस्टर कितना, अगर मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालूँ यानी कि 1/RQ ये निकालते हैं ना, तो इज इक्वल टू क्या होता है मेरा कि 1/R1, 1/R1, तो R1 की जगह पे भी R ही है, प्लस 1/R2, R2 की जगह भी R है, प्लस 1/R3, तो R3 की जगह पर भी R ही है, प्लस 1/R4, R4 की जगह भी R है, प्लस 1/R5, तो R5 की जगह भी R है। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा R, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 था तो 5 हमारा हो गया, यानी कि R इक्विवेलेंट, इसको अगर मैं पलट दूँ, इसको मैं पलट दूँ अगर, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R ऊपर चला जाएगा, तो R बाय ये सबको ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो ये 5 आ गया हमारा। तो ऐसे ही मैं निकाला था एग्जांपल में आपको, देखो तो यहाँ भी हमारा उतना ही आया है। तो बस आपको करना ये है कि अगर n नंबर तक है हमारा तो कुछ नहीं करेंगे, बस R इक्विवेलेंट अगर हमें एग्जाम में निकालने के लिए कहा, बोल दिया कि सेम सब में सेम रेसिस्टेंस लगा हुआ है, R रेसिस्टेंस ही लगा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए पैरेलल के केस में। तो कुछ भी नहीं करेंगे, सबको क्या करेंगे कि बस जो एक रेसिस्टर है हमारा वो रेसिस्टेंस बाय हमारा क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है उतना कर देंगे हम। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो कि वेयर R इज द रेसिस्टेंस ऑफ वन रेसिस्टर, ठीक है, एंड n इज द नंबर ऑफ रेसिस्टर connected in parallel तो क्या है हमारा कि n क्या है कि नंबर ऑफ रेसिस्टर है जो कि पैरेलल के केस में कनेक्टेड है, तो इसलिए तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और ये इजीली हम लोग क्या करेंगे इससे निकाल सकते हैं। बस खाली क्या करेंगे कि R/n कर देंगे और हमारा जो एक रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो अब बाय n कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कितना ईजी हो जाएगा ये हमारा निकालना, बहुत ईजी और सिंपल हो जाएगा कि तुरंत हमारा क्विक रिजल्ट निकल जाएगा इससे। अब जो है इस पर बेस्ट एक लास्ट टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक कवर करेंगे और हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा जो पैरेलल कम्बिनेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसको पूरा आप अच्छी तरीके से नोट बना लेना, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही जो है आपको इसका सारा नोट्स भी जो है मेरे जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। iotaclasses.com के नाम से जो वेबसाइट है वहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अभी वो अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी ही जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जैसे ही ये आएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये लास्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, इस टॉपिक का ये लास्ट चीज़ें है, एक छोटा सा डिस्कशन है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वो देख लो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बिटवीन टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर दो रेसिस्टर हमारा कनेक्ट है पैरेलल में, है ना, तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो अगर यहाँ से करंट हमारा अगर पास करेगा तो किस रेसिस्टर में कितना करंट पास करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस रेसिस्टर में कितना करंट पास करेगा। आखिर करंट जो हमारा पास करेगा ना, ये आई जो है हमारा करंट, ये करंट तो पास करेगा ही, तो किस में कितना करंट पास करेगा, इस रेसिस्टर में कितना करेगा, इस रेसिस्टर में कितना करेगा। तो वो देख लो, हमें मालूम है कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा हमारा। पैरेलल के केस में V हमारा सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर मैं V को यहाँ पर R1 के केस में V1 मान लूँ और V1 हमारा V के बराबर है, और यहाँ पर मैं V2 मान लूँ कि V2 जो है हमारा V के बराबर है तो दोनों बराबर ही ना आसपास में, क्योंकि V1 V2 दोनों बराबर है, दोनों V के बराबर ही है। तो ना समझना मत को कि V1
इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, दोनों V के बराबर है हमारा। चलिए ठीक है, तो V1 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो I इंटू आर होता है ना, ओम्स लॉ से हमें मालूम है। तो करंट यानी कि I1, V1 के लिए मैं I1 ले रहा हूँ, तो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि I2 इंटू R2 हो जाएगा, होगा। चलिए अगर मैं इस I को इधर बुला लूँ तो I1, दिस इम्प्लाइज I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि R2 बाय R1 हो जाएगा। इसका मतलब समझो, देखो यहाँ पर I1 है और यहाँ पर R2 है, यहाँ पर I2 यहाँ पर R1 है। इसका मतलब ये समझो, इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर आपका अगर जहाँ रेसिस्टेंस हमारा ज़्यादा है वहाँ करंट हमारा कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो करंट हमारा उस जगह पर कम फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस अगर हमारा ज़्यादा है, देखो यहाँ पे R2 हमारा अगर ज़्यादा है तो ये जो ये आपका I1 है यानी कि करंट, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। देखो बाय में आ रहा है ना, तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा, ये लो हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा I1 अगर ज़्यादा हो रहा है, करंट हमारा यहाँ पे अगर R1, समझना बात को, अगर हमारा R1 जो है ये कम है, अगर R1 हमारा कम है तो I1 जो है ये हमारा ज़्यादा होगा, करंट जो हमारा ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लेता हूँ कि फ्रॉम दिस रिलेशन we can say that क्या कह सकते हैं हम लोग कि if the resistance is high, if the resistance is high, then the current will be low, ठीक है, across that resistor। उस रेसिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा हमारा करंट जो है हमारा वो लो होगा। अगर रेसिस्टर आपका हाई है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट हमारा वहाँ पर लो होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ रुकावटें ज़्यादा होंगी वहाँ पर करंट हमारा कम फ्लो करेगा, और जहाँ रुकावटें कम होगी वहाँ पर सारा करंट उधर से भागना स्टार्ट करेगा। ये हम लोगों ने आपको, अगर आपका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर, जो वाटर आपका फ्लो करता है, तो वो भी देख लो। जब वाटर आपका जब फ्लो कर रहा है किसी नाले से, कैनाल से, तो क्या होता है कि जिस कैनाल में जितना रुकावटें होंगी पानी उतना कम बहेगा उधर से, और जो जितना क्लियर होगा हमारा, जितना रुकावटें कम होगी, जो वाटर है हमारा उतना ही फास्ट हमारा उस डायरेक्शन में भागेगा। तो यही बात तो हमें यहाँ भी बोल रहा है। तो इसको आप जो है लिख लो। ये लास्ट टॉपिक था इस पर बेस्ड, पैरेलल कम्बिनेशन पे बेस्ड। तो हमारा जो है टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो गया है पैरेलल कम्बिनेशन का डियर स्टूडेंट्स। अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन पर बेस्ड जितने सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के हों, चाहे वो अदर रेफरेंस बुक के हों, वो भी मैं करवाऊँगा आपको। तो आप जो है इस चैनल पर बने रहें, और इससे जो है आपका डेफिनेटली कि मैं आपके एग्ज़ाम तक जो है कम से कम 2-3 चैप्टर तो कवर कर ही दूंगा इस साल, और अगले साल वाले जो बच्चे आएंगे तो उनका पूरा का पूरा फिजिक्स कवर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।